जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग निर्देशित ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन फॉर डीप रिलैक्सेशन। उसके लिए हम लोग अपने घरों में जहां आप ध्यान करते हैं या पहले पहले ध्यान करने जा रहे हैं तो अपने आसन का चुनाव कर लीजिए। जैसे जहां अगर रोज करते हैं तो उसी स्थान पर कीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे मैं अपने रूम में हूँ, यहाँ डेली मैं ध्यान करता हूँ 5 बजे सुबह से 7 बजे या 8 बजे तक। ये कंफर्टेबल चेयर है और यहाँ पर मैं बैठ के करता हूँ। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगे सुखपूर्वक आप जहाँ बैठ सके। आप फ्लोर पर बैठिए तो आसन बिछा लीजिए, है तो सुखासन में बैठ जाइए प्रभु, जहाँ सुखपूर्वक आप बैठ सके। और जरूरत पड़े तो बैक रेस्ट ले सकते हैं। जैसे मैं अभी बैक रेस्ट जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लेगा चेयर में। हमें सबसे पहले कंफर्टेबली बैठना है। आप अपने आसन का चुनाव कर लीजिए प्रभु। अभी देखिए, मैं अपने उंगलियों को क्रॉस किया हूँ, क्लैप्स किया हूँ और नीचे पैरों को भी सटा दिया हूँ। अगर आप सुखासन में जमीन पर बैठेंगे तो आपके पैर जो है अपने आप क्रॉस हो जाते हैं। जो हमारी पैर क्रॉस हो गई, उंगलियों के ये हमने फंसा लिया, ये क्रॉस हो गया। अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे प्रभु। अभी आंख बंद कर लिए। अभी आप अगर चश्मा पहने हैं तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अंतर यात्रा के लिए चश्मा की जरूरत नहीं है, केवल बहिर यात्रा के लिए है। हम लोग तो अंदर यात्रा करेंगे, चश्मा को निकाल दीजिए। और आप ध्यान रखिए, अपने रीढ़ की हड्डी को, अपने स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर जरूरत है तो बैक रेस्ट रखिए, ले लीजिए बैक का रेस्ट, और उसको सीधा रखने का हमेशा प्रयास रखिए। और ये उसमें आपको अकड़ कर नहीं होना चाहिए, शरीर को ढीला रखिए लेकिन अपने स्पाइन को सीधा रख लीजिए प्रभु। अब हम लोग अपने शरीर के हर पार्ट्स का अवलोकन करेंगे, एक एक पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि ये शरीर जो है ये सबसे बड़ा साधन मिला है मुझे सबको। क्योंकि इसी शरीर से आप योग में भी जा सकते हैं और भोग में भी जा सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत कर सकते हैं, भौतिक जीवन को भी उन्नत कर सकते हैं। तो हम अपने शरीर को पहले अवलोकन करेंगे, हर पार्ट्स को, और धन्यवाद देंगे। हम अपने पैर के तालू को देखेंगे, उसमें जो है बहुत सारे वृत्ताकार है। उस वृत्ताकार आकार को भी देखेंगे और पद चिन्हों को देखेंगे, महसूस करेंगे, धन्यवाद देंगे। अपने पैरों के उंगलियों को देखेंगे, महसूस करेंगे, धन्यवाद देंगे। एड़ियों को, पैरों की एड़ी जो है उसको भी हम महसूस करेंगे और धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये सारे अंग जो है हमें चलने फिरने, खाने, ध्यान करने, जो भी है हर चीज में मदद करते हैं। तो इसको हम लोग धन्यवाद देंगे ग्रैटिट्यूड मोड में और उससे कनेक्ट होंगे। एड़ियों के आगे फिर हम घुटनों को महसूस करेंगे और उसको हम लव देंगे, प्यार देंगे, क्योंकि ये सेल्फ लव जो है ये हमारा यूनिवर्सल लव से कनेक्ट करता है। तो सेल्फ लव करना अच्छी चीज है। तो कुछ लोग इसको स्वार्थ के रूप में देखते हैं। नहीं प्रभु, स्वार्थ पहले अपने शरीर के लिए स्वार्थ से परमार्थ तक जा सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रभु, हर अंगों को हम महसूस करेंगे। घुटने को महसूस किए, उसके साथ फील किए और उसको धन्यवाद दीजिए। घुटने के ऊपर अपने थाई को देखेंगे, महसूस करेंगे और ऊपर जाएंगे, कमर को देखेंगे, है उससे कनेक्ट होंगे, उससे महसूस करेंगे और ग्रैटिट्यूड भाव में हम उससे जुड़ जाएंगे। हम ऊपर देखेंगे, हर वाइटल
ऑर्गन्स को हम महसूस करेंगे। आपका लीवर है, इंटेस्टाइन है, जो भी है, लंग्स है, क्योंकि ये सारा मदद कर रहे हैं। सबको धन्यवाद देंगे। हम ऊपर जाएंगे, अपने कंधों को महसूस करेंगे, दोनों कंधों को, और धन्यवाद देंगे। अगर मान लीजिए दिक्कत है तो हम प्रॉमिस करेंगे कि प्रभु हमारी खान पान के चलते ही आपको तकलीफ हुई है, आप इतना मदद करते हैं, हम आपका अब फ्यूचर में केयर रखूंगा। घुटनों को महसूस करने के बाद कमर को किए, सारे वाइटल अंग को किए हम महसूस, कंधों को किए, कंधों पैरों के एल्बो को महसूस करेंगे, उंगलियों को महसूस करेंगे और धन्यवाद देंगे प्रभु, क्योंकि ये हमारे हर कार्य में मदद करते हैं। ये हमारा घर रूपी जो है ईश्वर का जो रहने का स्थान है। भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हर जीवों के, हर प्राणियों के हृदय देश में परमात्मा निवास करते हैं। तो इसको हम लोग ठीक रखेंगे अपने इस शरीर रूपी घर में, जो है, जो कि परमात्मा का निवास स्थान भी है। और आगे कनेक्ट होंगे प्रभु, अपने गर्दन को कनेक्ट करेंगे, गर्दन को देखेंगे, महसूस करेंगे और धन्यवाद देंगे। अभी नासिका के पास आएंगे। नासिका रंध्र के पास जो है प्राणवायु चल रही है और प्राणवायु जा रही है अंदर और अपान वायु बाहर जा रही है। अभी हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, ये दोनों श्वासों के साथ हम उसके साथ तादात्म्य बनाएंगे, है उसके साथ हम हो जाएंगे। जो भी हमारे श्वासों का लयबद्धता है, जो भी हमारी श्वासों का जो पैटर्न है, जो भी हमारे श्वास का अभी रिदम है, उसके साथ हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि ये लाइफ फोर्स है, ये प्राणवायु है, इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी हम क्या करेंगे, अपने श्वासों से कनेक्ट हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे और जो पैटर्न है उसके साथ ही हमें श्वास ऊपर से लेना देना नहीं है। ध्यान का मतलब होता है एफर्टलेस एफर्ट, कुछ करना नहीं है, डूइंग नथिंग, दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन। इसलिए हम श्वासों को लेने और छोड़ने का प्रयास नहीं करें प्रभु। जो हमारी श्वास चल रही है उसी श्वास को हम लोग उसके साथ हो जाएंगे। जो भी आपका श्वास का रिदम है, जो पैटर्न है, जो श्वास की लयबद्धता है, उसके साथ हो जाएंगे और बिना इंटरफेयर किए उसको महसूस करेंगे प्रभु कि श्वास हमारी जो भी जैसे भी पैटर्न में चल रही है उस लयबद्धता के साथ हम महसूस करेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। विचार का जो कार्यक्रम है उसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए, क्योंकि मन का स्वभाव है विचारों का उठाना। वहां से फोकस को हटाकर आप अपने श्वास का जो लयबद्धता है उसके साथ हो जाइए। आपके श्वास चलने की जो पैटर्न है उसके साथ हो जाइए। आप अपने श्वास के रिदम के साथ हो जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके विचार भी कम होते जाते हैं और आपके ये श्वास चलने की गति धीमी होते जाती है, काफी धीमी होते जाती है। जैसे जैसे आपके श्वास की गति धीमी होती जाती है, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में आपके विचारों में भी कमी आने लगती है। और जैसे जैसे आपके अंदर विचारों की ट्रैफिक जाम जो लगी थी
वो कम होते जाती है, उस समय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर मिलती है। आप इसको महसूस करेंगे, रिलैक्स में जाएंगे, मेडिटेशन में डूइंग नथिंग। सो आप एफर्टलेस एफर्ट में आप रिलैक्स में जाएंगे, क्योंकि अभी आप अपने विचारों से हटकर जो आपकी श्वास की लयबद्धता है, जो श्वास की रिदम है, उसके साथ आप है, जो आपकी जो भी श्वास की रिदम है उसके साथ हो जाइए प्रभु। सो आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आप देखेंगे कि मन से अमन की स्थिति में आप जा रहे हैं। ध्यान करने से पहले जो आपकी श्वास की गति थी, अभी वो गति नहीं है, काफी धीमी पड़ गई है। इसको अंतर समझिए प्रभु। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी श्वास की गति कितनी तेज होती है, ध्यान में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। आप जितनी डीप मेडिटेशन में जाते हैं, डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं, आपकी श्वास की गति काफी धीमी होते जाती है। इसको महसूस कीजिए प्रभु अपने ध्यान के दौरान। अभी हमें कुछ करना नहीं है, जो विचार आ रहे हैं, मन का जो व्यापार चल रहा है, उसमें हस्तक्षेप न करें प्रभु, और वहां से ध्यान को हटाकर अपनी श्वास की जो लयबद्धता है, जो रिदम है, जो पैटर्न है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसी समय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा काफी मिलता है। आप परेशान नहीं होंगे। हर छोटी छोटी चीजों में जो हम परेशान होते हैं, आप रिलैक्स भाव में हो जाते हैं प्रभु। ये जो है स्वांतः सुखाय आपका जो है सर्वांतः सुखाय हो जाती है। इसीलिए जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, स्वयं को सेल्फ लव देते हैं, तो आप पूरे ग्रैटिट्यूड भाव में जीते हैं, पूरे यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड देते हैं। सो प्रभु अपने बस श्वास को जागरूकता से उसके लयबद्धता को पकड़ लीजिए, जो आपका रिदम है श्वास की, उसके साथ हो जाइए। मन का स्वभाव है कुछ आ रहा होगा, विरोध मत कीजिए उसका। आ रहा है, आ रहा है, आकाशवत रहिए। जैसे आकाश में बादल आता है लेकिन आकाश उसको पकड़ता नहीं है, उसी तरह अपने विचारों को न पकड़े और वहां से ध्यान को हटाकर जो आपका जो रिदम चल रहा है श्वास की वृद्धि का, उसको आप उसके साथ हो जाइए। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। सो प्रभु ध्यान यही है। और जितना देर तक आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उतना देर तक बैठिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटा बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आपको क्षमता के अनुसार बैठना है। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ते जाती है, कैपेसिटी बढ़ते जाती है, आने वाले दिनों में आप अपने ध्यान के समय को आगे बढ़ा सकते हैं प्रभु। सो आप देखिए, महसूस कीजिए कि आपके विचार शून्य होते जा रहे हैं और आप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए प्रभु, बिल्कुल रिलैक्स। अगर रात्रि के समय आप करते हैं और ये रिलैक्सेशन है, तो इसी मुद्रा में आप सो भी सकते हैं। आप तो आपको एक भरी हुई ताजगी मिलती है, क्योंकि आजकल हम विचारों के बवंडर में फंसे हुए हैं। तो आप जो है, आप देखिएगा, जैसे आप श्वास के लयबद्धता से जोड़ते हैं, जैसे श्वास की जो रिदम के साथ जोड़ते हैं, आपके विचार बिल्कुल शून्य के तरफ हो जाते हैं। विचार शून्यता की तरफ आप जाते हैं और वही आपको रिलैक्सेशन देता है, डीप रिलैक्सेशन देता है। सो प्रभु
यही ध्यान की यही प्रक्रिया है। सो पहले हमने ध्यान में बैठा तो जो पहले हम शरीर के जो अंगों को हमने देखा वो कायानुपश्यना था, उसमें हमारी नस नाड़ी शोधन होती है और इसके बाद हम लोग अपने श्वास के रिदम के साथ हो गए। इसमें ही हमें डीप रिलैक्सेशन मिलता है प्रभु। तो आप डीप रिलैक्सेशन में इसका अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए और जितना देर तक हो सके बैठिए। सो प्रभु यही है ध्यान की प्रक्रिया, गाइडेड मेडिटेशन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। लेकिन हो सके तो डेली कीजिए, वो अच्छा रहेगा। और घरों में अपने आसन का एक चुनाव कीजिए आप लोग, जहाँ की आप रेगुलर बैठकर ध्यान करें, उस जगह की ऊर्जा को बढ़ाएं, आप अपने घरों की ऊर्जा को बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, लेकिन अपने घर को अखाड़ा बनाए रहते हैं लड़ाई झगड़ों का, तो उसमें ना जाए प्रभु। और अपने घर में ध्यान घर एक जरूर रखें। अगर अलग से कमरा नहीं है तो कहीं भी एक आप छोटा जगह का चुनाव कर लें प्रभु और वहाँ ध्यान में जाएं। देखिए प्रभु अभी आप कितना रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपके विचारों की संख्या में काफी कमी आ गई। जो ध्यान के पहले जो आपकी श्वास की गति थी वो अभी नहीं है, बिल्कुल विचार शून्यता के तरफ जा रहे हैं और श्वास शून्यता की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभु ऐसे ही अभी अब जब भी आपको निकलना होगा प्रभु, सो ऑल ऑफ ए सडन ध्यान से नहीं निकलना है, उसको धीरे धीरे अपने हथेलियों के उंगलियों को डीक्लाच करेंगे, अलग अलग करेंगे। पैरों को भी थोड़ा सा जो हम क्रॉस किए हैं थोड़ा अलग कर लेंगे। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे जमीन पर बैठे हैं तो जरूरत नहीं है। सो हम अपने हथेलियों को बंधन मुद्रा में कर लेंगे और यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, सबको, पूरे हर प्राणियों को, हर जीववासियों को धन्यवाद देंगे। है सो हमारा स्वांतः सुखाय सर्वांतः सुखाय हो जाती है। अभी धीरे धीरे अपने हम हथेलियों को अलग करते हुए अपने चर्म चक्षुओं पर रखेंगे धीरे धीरे उसको, और धीरे धीरे निकलेंगे ध्यान से। काउंट कर लेंगे, 5 सेकंड लीजिए धीरे धीरे और अपने हथेलियों के अंदर ही अपने आंखों को खोलने की कोशिश कीजिए। सो 0 1 2 3 4 5 हम बाहर आएंगे और फिर खुली आंखों से भी हम सबको धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे प्रभु। सो इसको आप लोग अपने जीवन में लाइए और देखिए आपके कितने चमत्कार होंगे, आपके अनुभव होंगे। रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही प्रभु, लेकिन ये ध्यान जो है स्वयं से कनेक्ट होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब स्वयं से आप कनेक्ट हो जाएंगे तो खुली आंखों में भी आप बड़े हौसले में रहेंगे, खुशपूर्वक रहेंगे, धन्यवाद ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे। फिर कोई आपका कोई शत्रु है कोई रहेगा ही नहीं, सब लोग अपने दिखेंगे हैं। सो वसुधैव कुटुंबकम मोड में हो जाएंगे। सो प्रभु अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इस गाइडेड मेडिटेशन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्सेशन तो 100% पक्का उसमें जाएंगे ही, आप डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे। सो जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु।